Very good morning, dear students. Now in the today class, we are going to discuss the combustion in SI engine. Basically, this is the part of the second unit which we have to discuss. As we know, देखिए आप लोगों को पता है जैसा कि हम लोग जब आईसी इंजन की बात करते हैं, आईसी इंजन में भी हमने कैरेक्टराइजेशन दिया और उसमें भी हमने डिफरेंस दिया कि एसआई क्या है और सीआई क्या है, ठीक है ना। एसआई के केस में जब हम बात कर रहे हैं आपसे स्पार्क इग्निशन और सीआई के केस में हम बात कर रहे हैं आपसे कंप्रेशन। जो हमारी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर केवल बात करेंगे एसआई की और थर्ड यूनिट के अंदर भी अपनी बात करेंगे सीआई, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब कंबशन प्रोसेस होता है, तो जब कंबशन प्रोसेस होता है तो एट दिस फेज वी आर टेकिंग द फ्यूल, ऑक्सीजन एंड द हीट। अब चूंकि इससे क्या होता है, वी आर गेटिंग द हीट एंड द एग्जॉस्ट अमाउंट इज देयर। जो भी रिस्पेक्टेड एग्जॉस्ट अमाउंट रहता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और जो हीट रहती है इस हीट से हम बर्तन गेन करते हैं। जैसे आपको देखिए ट्रायंगुलर डायग्राम भी है प्रिपेयर्ड ओवर हियर। इस ट्रायंगुलर डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि जो भी कंबशन टेक्स प्लेस हो रहा है, सो ये स्पेसिफिक कंबशन क्या कर रहा है, स्पेसिफिक कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड द फ्यूल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे फ्यूल हो रहा है, हीट हो रहा है और ऑक्सीजन हो रही है, तो इसके रेफरेंस में, इसके कैरेक्टराइजेशन के केस में जो भी इसका स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, तो इसके स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन के केस में वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है, जो कि ऑक्सीजन को, हीट को और फ्यूल को डिनोट कर रहा है, उसको हम वहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम जो भी स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे लेते हैं, तो ये अमाउंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर वैरायटी, जो भी हमारे पास वैरायटी रहती है फ्यूल की, फ्यूल की वैरायटी का मतलब क्या है, फ्यूल की वैरायटी का मतलब ये है कि उसके अंदर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वो अमाउंट जनरेट करता है। अब जैसे मैं आपसे बात करूँ कि वी हैव इंटरनल कंबशन इंजन, जो भी हमारा स्पेसिफिक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसके अंदर आप देख रहे हैं जो भी केमिकल एनर्जी है इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट। दिस हीट इज नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी वी कैन बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सपोज करिए कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, तो उस इलेक्ट्रिकल जनरेटर के अंदर वो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली फॉलो कर रहा है या कैरेक्टराइजेशन कर रहा है, इसका कैरेक्टराइजेशन कर रहा है बेसिकली उस केमिकल एनर्जी। तो जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू, जैसे मैं आपसे पूछूं या आपको बोलूं कि हमारे पास जो केमिकल एनर्जी है, ये केमिकल एनर्जी किस किस पार्ट में कन्वर्ट होती है, तो ये जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली सा आप देखेंगे कि हमको हीट मिलती है, उस हीट को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं और जो हमारा फर्दर मोर मैकेनिकल वर्क होता है, तो मैकेनिकल वर्क क्या करता है, कुछ रेडिएंट करता है लाइट एनर्जी को और कुछ रेडिएंट करता है हीट एनर्जी, ठीक है। तो जो भी उसकी हीट एनर्जी है रेडिएंट के फॉर्म में हो रही है, वो रेडिएंट के फॉर्म में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन उस रेडिएंट के फॉर्म में हो रहा है। तो जब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंबशन, ठीक है ना, कंबशन का मतलब क्या है, सो कंबशन का मतलब बेसिकली क्या है, एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द प्रोसेस ऑफ अ बर्निंग समथिंग, कुछ पर्टिकुलर चीज को बर्न करना। जैसे ये बेसिकली जो कंबशन है, ये कंबशन एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कम्बिसोरो, ओके। इसका मतलब होता है बर्न, ओके। सो मीनिंग ऑफ कंबशन इज टू कंबशन समथिंग। केमिस्ट्री में बात करूं आपसे, देखिए क्या होता है, कंबशन जो है वो हमारा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन अलग होता है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मीन्स हो रहा है कि व्हाट बेसिक नीड भी है, व्हाट बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है ना। क्या हमारे पास बेसिक नीड है या रिक्वायरमेंट है, तो उस बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका कंबशन कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे आप ये बोलो कि उसका कोई थर्मोडायनेमिक कंबशन है, जैसे हम बोलूँगा कि कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a certain element of a fuel like the carbon combined with the oxygen liberating heat energy and causing an increase in temperature of the gas। तो ये क्या कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के फॉर्म में और टेम्परेचर के फॉर्म में इंक्रीज करके उसको फर्दर में डिलीवर करता है।
आप जैसे मैं आपसे बोलूँ कि इट इज अ केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन एंड द कार्बन इन अ फ्यूल कंबाइंड विद ऑक्सीजन लिबरेटिंग हीट एनर्जी एंड कॉजिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इसमें आप ये देखेंगे जो भी टिपिकल गैसोलीन है, ठीक है ना, सो द टिपिकल गैसोलीन व्हिच वी आर अडॉप्टिंग आर बेसिकली फॉलोइंग अ C16 C8 H18 oblique 2/2 oblique O2 CO2 and 9H2। तो इससे बेसिकली क्या हुआ, जो भी हमारे पास टिपिकल हाइड्रोकार्बन कंटेंट है, ये टिपिकल हाइड्रोकार्बन कंटेंट बेसिकली क्या हो रहा है, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कुछ अमाउंट ऑफ वाटर देता है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है, जिसको मैं सिंपली बोल रहा हूँ टेम्परेचर। तो ये आप देखिए यहाँ पे सम रिएक्टेंट्स भी है, सम प्रोडक्ट भी है। रिएक्टेंट्स मींस क्या होता है, रिएक्टेंट्स मीन ये होता है कि जब कंबशन प्रोसेस होता है, सो ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस बेसिकली किस चीज का रिएक्शन हो रहा है, किस चीज का रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे। जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ हमारे पास एटम्स हैं, वो एटम्स क्या कर रहे हैं, कार्बन के इनपुट एटम, कार्बन के एटम, इनपुट एटम्स। हाँ बोलो सर रिएक्टेंट मतलब इनपुट एटम्स। हाँ भाई, इनपुट है, रिएक्टेंट्स का मतलब यही हुआ वहाँ पे, इनपुट, व्हाट इनपुट वी आर गिविंग। देखिए केमिकल की भाषा, केमिस्ट्री की भाषा ही है एक्चुअल में। हम मैकेनिकल की बात करेंगे, सो किसी सिस्टम में जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपने क्या किया, C8H18। देखिए जो फ्यूल होता है ना, फ्यूल का मैं आपको एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं दे सकता। बेसिकली जो फ्यूल है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है ना। जैसे आप ये बोल रहे हो कि सर मैंने एक फ्यूल लिया हुआ है नॉर्मल पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल के बाद मैंने पेट्रोल लिया हाई स्पीड पेट्रोल। तो नॉर्मल पेट्रोल और हाई स्पीड पेट्रोल में क्या अंतर है, आपने देखा होगा ना, पेट्रोल पंप पे आपको दो पेट्रोल मिलते हैं, एक नॉर्मल पेट्रोल मिलता है, दूसरा हाई स्पीड पेट्रोल मिलता है। तो उसके अंदर हम कुछ नहीं करते, केवल केवल जो पेट्रोल होता है उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है पेट्रोल, एनीबडी नोस व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी इन पेट्रोल, क्वालिटी का मतलब क्या पेट्रोल। सर उसकी बर्निंग क्वालिटी बढ़ा देंगे, जो इफिशिएंटली बर्न। बर्निंग क्वालिटी नहीं बोल सकते उसको हम, बेसिकली जो बर्निंग होती है वो तो टोटल एयर पे डिपेंड करती है। हम ये बोल सकते हैं कि उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, ऑक्टेन नंबर। हाँ जो ऑक्टेन नंबर तो बेसिकली हमने डिफाइन किया हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ा बताऊंगा आपको, तो अभी थोड़ा सा यूनिट हमारी आखिरी पहुंचेगी तो मैं आपको दो नंबर्स पढ़ाऊंगा, एक ऑक्टेन नंबर, एक सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर वी आर डिस्कसिंग फॉर द पेट्रोल एंड द सीटेन नंबर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डीजल। जो नॉर्मल पेट्रोल आप लेते हो उसका ऑक्टेन नंबर एवरेज 78 टू 85 के बीच में होता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास हाई स्पीड पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 105 से लेकर 120 के बीच। और उसी के बाद में आपने देखा हो कुछ जो हमारे पास फ्यूल होता है जिसको हम एविएशन फ्यूल बोलते हैं, नाम सुना किसी ने एविएशन फ्यूल, एविएशन। यस सर, एविएशन फ्यूल जो मतलब जेट इंजन वगैरह में यूज किया जाता है। जो एरोप्लेन के अंदर जो फ्यूल डलता है वो इस नॉर्मल फ्यूल से अलग होता है, उसका जी। ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों रखते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि कम फ्यूल में भी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगी। मतलब मैं बोलूँ कि 1.5 लीटर पेट्रोल जलाने में, 1 लीटर पेट्रोल जलाने में और आधा लीटर पेट्रोल जलाने में यदि हमको सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू मिल रही है तो वॉल्यूम जिसका कम लग रहा है, वॉल्यूम कम लग रहा है हमारे पास एविएशन फ्यूल, क्योंकि एरोप्लेन है ऊपर उड़ रहा है तो बहुत सारा पेट्रोल लेके तो उड़ नहीं सकता है, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी हमको डिफाइन करनी पड़ेगी ना वहां पर। तो इसलिए हम क्या करते जी हैं सर। वहाँ पे यूज करते हैं। उसमें कुछ नहीं होता है, केवल केवल जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जो बर्न होके आपको हीट देगा। तो जो भी बर्न होके आपको हीट दे रहा है तो वो हीट का कंजप्शन कैसा होगा, कैसे हीट का कैरेक्टराइजेशन होगा। सो हीट का कैरेक्टराइजेशन जो है वो हीट का कैरेक्टराइजेशन क्या कर रहा है, हीट का कैरेक्टराइजेशन कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल वेरिएबल्स को, जो भी हमारे पास फंक्शनल वेरिएबल्स हैं, तो वो फंक्शनल वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, वो फंक्शनल वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, उसके पॉइंट को वहां पे चॉक आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट के चॉक आउट कर रहे हैं तो हमको हीट वहां पे काउंट करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रिएक्टेंट्स बेसिकली इज फॉर द इनपुट which we are giving in the form of a fuel to our combustion chamber, and the product are the maximum amount of a product we are getting in the form of a carbon dioxide and the rest of the amount. अगर आप ये आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो आप कि क्या हमको एक्चुअल वाटर मिल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि एनर्जी है। देखिए क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, कंबशन चैम्बर से जो आपको आउटपुट मिलता है, तो कंबशन चैम्बर से जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट बेसिकली क्या करेगा, कुछ रिएक्टेंट्स फंक्शन को डिफाइन करेगा, ये रिएक्टेंट्स फंक्शन को पुट आउट करेगा। तो जो रिएक्टेंट्स फंक्शन है, उन रिएक्टेंट्स फंक्शन को क्या कर रहा है, वो वहां पे डिस्क्रिटाइज कर रहा है या सिंक्रोनाइज कर रहा है। तो उनका जो भी सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है ना, उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो सिंक्रोनाइजेशन क्या कर रहा है, उसकी फंक्शनिंग को या उसकी वेरिएबल्स को वहां पे वो ले रहा है, और लेने के बाद क्या कर रहा है, उसके पॉइंट को कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि वी आर बेसिकली गेटिंग थ्री काइंड ऑफ अ कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट। तो वन इज कॉल्ड द NOx, ठीक है ना, वन इज कॉल्ड द COX, बेस में X है ना, और नेक्स्ट इज कॉल्ड द SOX। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ COX, तो X में क्या होगा, आइदर इट विल बी 1 और 2। 1 हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, 2 हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। NOx में भी N2O, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है, कोशिश ही हम करते हैं कि जो भी एग्जॉस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, एग्जॉस्ट कंटेंट निकल रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो एग्जॉस्ट कंटेंट है, वो एग्जॉस्ट कंटेंट इस फॉर्म में निकले, या एग्जॉस्ट कंटेंट कम हानिकारक हो एटमॉस्फेयर में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू CO2, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ कोशिश ऐसी करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट कंबशन चेंबर का मैक्सिमम निकले जिसमें कम हानिकारक है, लेस टॉक्सिक कंटेंट वो निकले। अब उसका ट्रीटमेंट हम दो जगह पे करते हैं, एक कंबशन चेंबर के अंदर भी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और दूसरा आफ्टर कंबशन चेंबर। तो आफ्टर कंबशन चेंबर ट्रीटमेंट जो होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा ये डिस्कशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि कंबशन मिक्सचर, चलो जो कंबशन मिक्सचर रहता है आपका, तो वो कंबशन मिक्सचर किस किस पॉइंट का होता है, किस किस पार्ट का होता है कंबशन मिक्सचर। तो जो कंबशन मिक्सचर है, बेसिकली आप देखोगे देयर आर टू काइंड ऑफ अ मिक्सचर वी हैव, we having a mixture with a heterogeneous content and we having a mixture with a heterogeneous content, okay। तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक मिक्सचर कंटेंट है, ये मिक्सचर कंपोनेंट में हम ये बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उसके फ्यूल के केस में, उसका जो मिक्सचर आपने लिया है, तो उस मिक्सचर के केस में जो उसके फ्यूल के पार्टिकल हैं, वो किस प्रकार से उसके हेट्रोजीनियस कंटेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस कंटेंट क्या है और होमोजीनियस कंटेंट क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेसिकली आपके जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग हेट्रोजीनियसली मिक्स्ड हैं, स्प्रेडेड फॉर्म में, और होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ तो मिक्सचर कंपोनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म